अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आयोदोस कास्टल जा रहा हूँ, जिसका असल नाम आयोटोस था, अब आयोदोस कहते हैं उसको। ये एक किला बना हुआ है बहुत पुराना और इसकी बड़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, लेकिन अब हिस्ट्री के हवाले से इतना ज़्यादा मकबूल नहीं है क्योंकि ये इसका दुरानिया बहुत थोड़ा सा था और कोई मुस्लिम हिस्ट्री में या बज़ंताइन हिस्ट्री में इसने एज आ सरहद का काम किया, लेकिन उसके अलावा कोई इसके ज़्यादा वो नहीं थे, इस वजह से इतना मशहूर नहीं है ये। यहाँ से मैं सड़क को खैराबाद कह रहा हूँ, आगे से ये रास्ता शुरू हो रहा है। बहुत ज़्यादा मकबूल था पहले कभी, असल में इसकी मकबूलियत कुछ इस वजह से भी कम हुई है कि इसका कोई ज़्यादा हिस्टोरिकल इरा नहीं रहा। मतलब कि जैसे कुस्तुनतुनिया था, उसका ये था कि काफ़ी अरसा जंग रही, कितने सुल्तानों ने वहाँ आकर कोशिश की, फ़तह नहीं कर सके। जो ये वाला किला है ये एक छोटा सा किला था, जैसे शहरों से दूर अपनी सरहदों पे किले बनाए जाते हैं। जब कुस्तुनतुनिया फ़तह हो गया, इसकी तब ज़रूरत पेश आई थी, यानी ये तब अपनी हिस्ट्री में सामने आया था। उससे पहले इसका कोई वजूद नहीं था, यानी वजूद से मुराद सिर्फ कि इसको बारे में लोग इतना नहीं जानते थे, बस एक नाम सा आम सा जो किला होता है छोटा सा वो था। लेकिन जब कुस्तुनतुनिया फ़तह हो गया तो बज़ंताइन एम्पायर के साथ ये एक सरहद का काम करने लग गया। मनज़िकरत एक लड़ाई हुई थी तुर्कियों और बज़ंताइन एम्पायर की, तो उसके बाद से ये जो किला है, क्योंकि ये भी सरहदी इलाके में था जहाँ से उनकी सरहद शुरू होती थी बज़ंताइन एम्पायर की, तो ये इस किले ने उसके बाद से फिर इसको जो उनका डिफेंसिव उन्होंने सारा अपना वो बनाया हुआ था, तो इस किले को भी उसमें शामिल कर लिया था उन्होंने। 1328 में उनका एक कमांडर था कारा अब्दुर्रहमान, उसने फिर इस किले को फ़तह किया और उसके बाद से वो यहाँ पे रूल करने लग गया। और उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि उसने कैसे इस किले को फ़तह किया। पहले जंग के लिए आया था, लेकिन किले की दीवारों को अबूर ना कर सका। ओस्मान एम्पायर ने आगे मज़ीद फतवाहत किए हैं, तो ये फिर उसके अंदर ही आ गया था ओस्मान एम्पायर के, तो ये सरहद नहीं रही, तो इस वजह से इसके बारे में कोई इतनी उस हिस्ट्री डिटेल में नहीं मिलती। और ये पहाड़ों के बिल्कुल ऊपर करके बना हुआ है। वैसे उधर वाला रास्ता जा तो सीधा रहा था किले पे ऊपर, ये बल खाता हुआ जा रहा है। इसका छोए कितने बड़े नाखून। 10:25 हो चुके हैं। इसका मेरे ख्याल में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ हुआ, इसीलिए रोड ऐसी हुई हुई थी। इधर से गाड़ियाँ वगैरह गुजरती होंगी सामान लेके। कंस्ट्रक्शन लग रहा है कि इसकी शुरू हुई भी है। ये इंजीनियर का मुझे लगता है कमरा बनाया हुआ है। अस्सलामुअलैकुम। कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। ये जी किला, अभी देखता हूँ यहाँ पे एंट्रेंस कहाँ से है। दोनों तरफ से पहाड़ियाँ नीचे को उतर रही हैं। ये पहाड़ी की चोटी पे बना हुआ बिल्कुल। ये एक सीढ़ियाँ बनी हुई है छोटी सी, यहाँ से ऊपर चढ़ता हूँ पहले। दीवारें कितनी मोटी मोटी बनाते थे उस वक्त पत्थरों से। तोपें या अंदर से देखने के लिए इसको इस्तेमाल करते होंगे। दीवारें रह गई क्योंकि आपको बताया कि हिस्टोरिकल ये कोई इतना स्ट्रॉन्ग इसकी हिस्ट्री नहीं थी, तो इसी वजह से इस पर ज़्यादा काम नहीं हुआ। तो ये मिट्टी वगैरह रह के दब पड़ गई है, या ख़ुद ही बंद हो गया हो, अब ठीक करना चाहते हो, वल्लाहु आलम, मुझे नहीं इल्म इसका।
तो यही लगता है कि इसको ध्यान नहीं दिया गया, इस वजह से ऐसे हो गया। ये पत्थर रख के बंद किया हुआ रास्ता, एक वहाँ से पत्थर रख के कुछ बंद किया हुआ शायद। कि क्या असर आई हैं, नीचे बंदे हैं, इंजीनियर्स हैं नीचे सारे, वो काम कर रहे हैं मेरे ख्याल से। अब इस पे सारा काम करेंगे, इसको सेट करेंगे। क्या खूबसूरत मंजर है, पानी की टंकी भी लगी हुई है, ये तो भी लगाई, ये तो खंडर बन गया पड़ा। अच्छी बात यह है दरख्त वगैरह लगे हुए हैं, हवा चल रही है, थोड़ी देर बैठ सकते हैं यहाँ पे। हाँ ये पुरानी चीज़ें जो हैं ये थोड़ी सी उन्होंने रखी हुई हैं। ये मुझे लगता है ये छत ही होगी इसके ऊपर, ये दीवारों के ऊपर छत होगी शायद फिर, क्योंकि पिलर पड़े हुए हैं यहाँ पे, पिलर गिरे हुए हैं ये टूट के। ये यहाँ से टूटा हुआ ये, क्योंकि अगर टूटा ना होता, इतना खुरदरा ना होता, यहाँ से टूटा हुआ। ये भी एक पिलर होगा, यहाँ पे भी, ये भी, और यहाँ भी कुछ हो क्या पता। कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ हुआ इस पे। वो नीचे कमरा है शायद कोई, ये निशान वगैरह लगा के गए हुए हैं जहाँ पे इन्होंने काम करना ना, मीखें लगा के निशान लगा के गए हुए हैं वहाँ पे। इसको दोबारा से ठीक करना चाह रहे हैं। ये भी मुझे लगता है नीचे का रास्ता है, या वो जहाँ पे फौजें खड़े होकर तीर कमानी है, जिससे भी इन्होंने करना होता था वो करते होंगे दफा अपना। यहाँ पे एक रास्ता बनेगा मुझे लगता है जो नज़र आ रहा है। भी कोई नीचे कमरा होगा, ऊपर से देखता हूँ, ऊपर से नज़र आएगा ये। क्या है अंदर मुझे नज़र नहीं आ रहा है यहाँ से। कितनी दूर आकर बनाया। अब तो ये शहर है, तब तो इतना बड़ा शहर भी नहीं था। कितनी दूर दूर सरहदें थी इनकी। और वैसे ना कोई बाढ़ थी जैसे, अब तो तारें लगा दी गई हैं, सेपरेट कर दिया गया बिल्कुल। ये भी कोई पिलर टाइप गिरा हुआ है यहाँ पे। ये किले की मेन दीवार है और यहाँ से मेरे ख्याल से एंट्रेंस भी होगी, कोई कुछ जगह बनी हुई है ऐसी। ये बिल्कुल चोटी पे बना हुआ है। मैं उस साइड से चढ़ा था, इस साइड पे आ गया हूँ। इस साइड से भी पहाड़ नीचे को जा रहा, उस साइड से पहाड़ नीचे को जा रहा, बिल्कुल पहाड़ के ऊपर करके। यानी जैसे अगर वो सामने आप पहाड़ देखें तो इसके बिल्कुल ऊपर करके ये बनाया हुआ इन्होंने। अच्छा, मैं बता रहा था कि कार अब्दुर्रहमान ने इसको फ़तह कैसे किया। उरहान उस वक्त सुल्तान था, कार अब्दुर्रहमान इसको फ़तह करने आया था इस किले को। तो उसने बाहर से मुहासरा कर लिया इस किले का, लेकिन फ़तह नहीं कर सक रहा था अभी। तो जो इस किले का गवर्नर था, उसकी बेटी को एक ख्वाब आया था कि कोई ऐसे ऐसे जंगजू आएगा, वो किले को फ़तह करेगा, उससे तेरी शादी होगी। उसको ऐसा कोई करके ख्वाब आया था। तो पहले इसका तज़किरा करता हूँ, फिर मैं किला आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। इतना मैं फिर लेता हूँ, देख लेता हूँ खुद ही। तो अच्छा, जब ये कार अब्दुर्रहमान आया तो उसने इसको ख़त भेजा गवर्नर की बेटी ने, अभी वापस चले जाओ, रात को दोबारा आना तो मैं तुम्हें किले में दाखिल करवा दूँगी। यानी उसने इसको कहा कि अभी घर चले जाओ, चीज़ी खाओ घर जाके। अच्छा, ये मान गए, ये वापस चले गए। रात को दोबारा आए तो उसने इनके लिए किले के दरवाज़े वगैरह किसी तरीके से ओपन करवा दिए। तो इस तरह से, क्योंकि ये किले की दीवारें जो हैं वो बहुत ऊंची बनी हुई हैं और बहुत मोटी दीवारें हैं, ये आजकल की मशीनें हिल जाएं इससे जैसे बनी हुई हैं। कौन सा ये सीमेंट इस्तेमाल किया हुआ इन्होंने, अल्लाह जानता है क्या हिसाब किताब है। लेकिन बज़ाहिर बहुत मोटी मोटी दीवारें हैं। ये तकरीबन कोई अंदर वाली जो आम कमरों की दीवारें लग रही हैं मुझे, कोई 2.5-3 फुट की है ये।
तो बाहर किले की मेन दीवार आप देख लें कितनी बड़ी होगी। और ये जो दिखाया जाता है कि ड्रामों फिल्मों में आप देखा होगा किले के ऊपर वो बना हुआ है, टावर सा एक बना होता है, वहाँ पे सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए बादशाह आता है, तो वो ये टावर है। लेकिन अब दोबारा से इस पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया, तो ये इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि ये 1 साल तक ये दोबारा सही हो जाएगा। किले की दीवार की मोटाई है अंदरूनी दीवार की, अभी बाहर एक और दीवार है, तो इस पर आप बंदा भी पूरा लेट जाए तो ये दीवार ख़त्म ना हो। मेरे हाल से 7 फुट की है ये, 7-8 फुट की। बाहर एक और दीवार है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए यहाँ पे, देखूँ आज पटारे में क्या क्या है। रेस्ट का आगाज़ लस्सी से करते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ लस्सी के लिए भी पाकिस्तान से मदानी मंगवाई हुई है, और एक तो वैसे रिड़की थी अच्छी तरह मदानी से, उसके बाद हिल के इसने मक्खन छोड़ दिया, तो वो मक्खन बाहर नहीं आ रहा, इसके बोतल की दीवारों के साथ लग गया। हाइट पे जाने के लिए आपको प्रोटीन से बड़ी चीज़ें लेके जानी चाहिए साथ, मेरे ख्याल में। आप गोश्त वगैरह तो लेके जाते हुए यानी 1 दिन की हाइक हो उस पर तो अच्छा नहीं लगता। अच्छे से मुराद ये है कहाँ आप संभालते फिरोगे, बैग बड़ा लेके जाना पड़ेगा। मैंने क्या किया, लस्सी ले लिया, और गाढ़ी लस्सी है ये मिठी, ये वैसे ही हैवी होती है तो एनर्जी ज़्यादा स्टेबल रहती है। उसके बाद अंडे बॉईल कर लिए थे मैंने, खजूरें रख ली थी, और 1-2 सेब रख लिए थे, नहीं हाँ 1-आधा किलो सेब थे, कोई 1.5 पाव खजूरें थी, और ये 1.5 लीटर लस्सी है, 1.5 लीटर सादा पानी है, और अंडे हैं। ये जो आपको 2 वो नज़र आ रहे हैं, इनकी मासूमियत पर न जाइए, ये हिल के मक्खन बने हैं, ये इंशाल्लाह इस लस्सी में से मेरे पेट में आएंगे। और ये दीवार पे मक्खन लग चुका, इस मक्खन का भी कोई इलाज करेंगे पानी डाल के। बाकी व्यू माशाल्लाह बहुत प्यारा है, यहाँ से पूरा शहर आप देख सकते हैं, शहर का व्यू आ रहा पूरा, वो भी अभी दिखाता हूँ मैं। ज़रा ज़ियाफ़त से मैं फ्री हो जाऊँ, अपनी ज़ियाफ़त में खुद ही मेहमान हूँ, खुद ही मेज़बान हूँ। लोग यहाँ पर आकर बैठते हैं, नेचुरल बात है, ये जगह ऐसी है बैठने वाली। वो कैसे पता चला, यहाँ पे बीच के छिलके पड़े हुए हैं। ये तुर्किश जो हैं वो, ये जो ये वाले बीज हैं ना, नाम इनका मुझे नहीं पता, ये तुर्किश ये वाले वो खाते हैं बीज, छिलके इनके ऐसे फेंक देते हैं। तो अगर पता लगाना हो कि तुर्किश यहाँ होके गए हैं, ठहर के गए हैं, जहाँ भी ठहरेंगे वे अपने बैग में साथ लेके फिरते हैं। गर्म हो गई हवा में कुछ हो जी, ये पीला पीला फिर रहा मक्खन। कल मुझे एक चीज़ नहीं पता चली है, मुझे अभी तक ये था कि यहाँ पे भैंसें नहीं हैं, तो कल मैं दूध वाले से मैंने पूछा भैंसों का, तो वो कहता है, मैंने उससे पूछा भैंस का दूध किस तरह है, तो जो गाय का दूध है वो 5 तुर्किश लीरा का, यानी तकरीबन वो बन जाते हैं तकरीबन 92-91 बनते हैं। मैंने उसको कहा अगर भैंस का दूध लेना हो वो मौजूद है, तो कहता है हाँ मिल जाता है। तो मैंने कहा वो किस तरह है, तो उसने वो बताया 15 लीरा का, जो तकरीबन 280 के करीब बनता है। 3 गुना ज़्यादा कीमत है उसकी गाय के दूध से, और गाय का दूध पतला होता है और भैंस का दूध आपको पता है गाढ़ा होता है ज़रा। ये थोड़ा सा मक्खन मेरे हाथ लग गया। ये है सुल्तान बेली का इलाका, लोग बहुत कम आए हैं, व्लॉग तो मैंने कोई भी नहीं देखा इस जगह का। कल मैं जब देख रहा था, सर्च कर रहा था, तो मैंने कहा देखता हूँ कोई शायद गया हो, कोई टिप मिल जाए कि कैसे जाना है। कोई भी नहीं आया हुआ यहाँ पे जिसने व्लॉग किया हो। बाकी मैंने आर्टिकल्स वगैरह के बारे में हिस्ट्री इसकी निकाली थी, क्या हिसाब किताब है इसका। ये हुई ना सही बात, अब आया मज़ा। ये मैं ऊपर आ गया हूँ, मैं पहले यहाँ नीचे बैठा हुआ खाना पीना कर रहा था अपना, यहाँ पे बैग नीचे ही पड़ा हुआ, मेरा बैग नहीं लेके आया मैं ऊपर। लोग आते हैं इधर भी वो बीज और सिगरेटें फूंक के फेंकी हुई इन्होंने।
यहाँ से चलता हुआ आया हूँ मैं। ये जो आपको ये जहाँ पे गाड़ी गुजर रही है, ट्रक गुजरा है अभी, ये जहाँ से गाड़ी जा रही है, सामने शटर है, शटर की छत बनी हुई है, तो इस वजह से मुझे याद रह गया ये चौंक पे। वहाँ से आके एक सीधा रास्ता आ रहा था, ये वाला था मेरे ख्याल से, यहाँ निकलना था, लेकिन मैं आया था इस इधर से ऐसे। बिज़ंटाइन एम्पायर ने बनाया था। अब उस तरफ जो था वो इनका अपना इलाका था बिज़ंटाइन एम्पायर का, कि इस तरफ जो है वो सल्तनत उस्मानिया थी, ओटोमन एम्पायर थी इस तरफ सारी ना। लेकिन जो कुस्तुनतुनिया था वो इस तरफ है, ये जो एमिन और फातेह का सारा इलाका है, और बाकी भी जो बिज़ंटाइन एम्पायर थी वो इस तरफ है। यहाँ इस तरफ बिज़ंटाइन एम्पायर थी, इस तरफ भी बिज़ंटाइन एम्पायर थी, ये किला था, और इस तरफ सल्तनत उस्मानिया थी। अब जब सल्तनत उस्मानिया ने इस तरफ से बिज़ंटाइन एम्पायर से कुस्तुनतुनिया ले लिया यहाँ से, तो पीछे क्या बचा? ये किला, ये मुफ्त में साइड में खड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा क्या करना है इसको भी अपने साथ मिला लो। तो इस तरफ क्योंकि ख़तरा होता ना कि एक भी अगर दुश्मन का कोई रह जाए, फौज कुछ भी यहाँ पे रह जाए, तो वो अपने लिए मसला होता है। 13-14 मिनट हो गए होंगे, 11 बज के। अब मैं आगे चलता हूँ, किला पूरा देखते हैं, उसके बाद आगे कहीं देखता हूँ, इर्द गिर्द के इलाकों पे एक्सप्लोर करता हूँ, फिर वापस चलूँगा घर की तरफ। वर्कर्स के लिए दोपहर का खाना आ गया यार। ऐसे ही लिखा हुआ था लोग नहीं आते, बस वो जो इलाका फेमस नहीं ना, तो जो यूट्यूबर वहीं आते होंगे इधर। वैसे ओवरऑल लोग आते हैं, क्योंकि लोगों ने अपने निशानात छोड़े हुए इंसानों की। सिर्फ एक ही चीज़ तो ऐसी है कि जहाँ भी जाते हैं अपने असरात छोड़ देते हैं। गंद किया हुआ है यहाँ पे भी, बीज फेंके हुए हैं, पानी की बोतलें फेंकी हुई हैं, वो क्या कहते हैं उसको, टीन पैक्स फेंके हुए हैं खाली। तो ये सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, इसका मतलब है ये अच्छी खासी ऊंची थी ज़मीन से, जितनी सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। नीचे मुझे नहीं पता कितनी है मज़ीद। तो ये दीवार पे चढ़ने के लिए ये सीढ़ियाँ हैं। दीवार घिस घुस गई है काफ़ी ज़्यादा, पत्थर उखड़ गए होंगे, क्योंकि इन्होंने ऊपर सीमेंट या थोड़ा सा यहाँ पे इस दीवार पे मैंने देखा सीमेंट फेंका हुआ। मैं ज़रा इसको पावर बैंक के साथ अटैच कर दूँ कैमरे को। ये बैग की तनी मुझे बहुत तंग करती थी, अब मैं बहुत सुकून में हूँ। कपड़ा लगाया हुआ इस पर, क्योंकि ये तनियाँ थी सिर्फ 2, तो ये दोनों साइडों पे मैंने कपड़ा लगाया हुआ। अब मैं सुकून में हूँ। मोबाइल को लगा दिया मैंने पावर बैंक, और अब ये साथ साथ चार्ज भी हो रहा है, साथ साथ वीडियो भी बना रहा है। असल में ये किला जो है अब खंडर बन गया है किस्म का, तो इसमें सारी मिट्टी वगैरह जो असल दीवार थी वो, अब ये भी एक छोटा सा वो बना हुआ है। जैसे पिछला टावर था, ये भी ऐसे टावर बना हुआ है, लेकिन इसकी हालत टावर जैसी लग ही नहीं रही बिल्कुल। आगे भी हैं 2-3 टावर, तो इन पे तो सिपाही खड़े होते थे, आगे दीवार होती थी। नॉर्मली जो हमें टावर देखने को मिलते हैं ऐसे किलों के चारों दीवारों पे जो होते हैं, तो यहाँ तो दीवार शिवार का क्या, वो उनकी ज़मीन ही ठीक नहीं रहेगी। इसी वजह से मुझे लगता है इन्होंने सीमेंट फेंका हुआ इस दीवारों पे, क्योंकि ये, और ये स्लोप भी ऐसे कोई बनी हुई है, यानी नीचे की तरफ ही जा रही है, जहाँ पहाड़ नीचे जा रहे हैं। तो इसका मतलब है पानी वगैरह के असरात से और हवा से ही ये काम ख़राब हुआ हुआ। ये है वो टैंकी, और जहाँ से मैं आया था, ये मैं उस तरफ को जा रहा हूँ अब ये देखें, ये भी एक वो बना हुआ है टावर, लेकिन आगे से खोखला हो गया, ऊपर से भी अजीब सी इसकी शक्ल निकल आई है गुंबदनुमा। यहाँ पे आकर तुर्कियों ने कोताही थोड़ी सी बरती है इन चीज़ों पे, वरना मैंने अभी तक कोई चीज़ नहीं देखी कि जो एक्चुअल हालत में हैं वो उनको वैसे ना रहने दिया हो इन्होंने। इसको भी मुझे लगता है कि ठीक कर देंगे जल्दी। दीवारों को तो शायद इतना ना करें, बाकी अंदर से सूरत हाल मुझे लगता है कदरे बेहतर कर देंगे। ये बनाया हुआ इन्होंने, यहाँ पे ट्रैक बनेगा। छोटा सा ही था ये किला, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसका जो मेन ऊपर वाला जो वो जो खुदाई होता हुआ देखा था, वो मेन टब था इसका बेसिकली ना,
याद आ गया मुझे उसके बारे में, शायद मैं पढ़ रहा था, वो 12 बाय 7.5 का था। ये था आयदोस खलेसी, आयदोस कासल। और पुराने ज़माने में लोग जो हैं इसको केचा कले कहते थे। असल नाम इसका आयतोस है, आयतोस, लेकिन अब इसको आयदोस पढ़ते हैं। ये एक छोटा सा इस खंडर हुए किले का व्यू था, एक छोटा सा उसका हमने चक्कर लगाया है। पूरा हम घूम लिए हैं, इधर से गए थे और उधर से वापस आ गए हैं। दीवार दीवार से आपको सारा दिखाता गया हूँ मैं। अब मेरा इरादा है कि मेरे पीछे जो आप ट्रैक देख रहे हैं, नज़र आ रहा होगा गालबन, तो मेरा इरादा है कि मैं इस ट्रैक पे ऊपर जाऊँ और उस तरफ को जाऊँ, क्योंकि उस तरफ जो है वहाँ पे झील है, उस तरफ पिकनिक स्पॉट भी है, और उसी तरफ क्या है, इस्तांबुल शहर है। इस्तांबुल शहर इस तरफ भी है, इस तरफ सुल्तान वैली का इलाका, उस तरफ क्या है, उस तरफ समंदर है, और उसी तरफ को मैंने घर को जाना है, मेरा घर भी उस तरफ ही है। वाला ट्रैक है जिसकी मैं बात कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा।